सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज़्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। ये मैं गारंटी की बात बताता हूँ आपको। जब ये दिल टूटता है ना दोस्ती वाला, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको नहीं मानते उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता चाहे कितनी बार टूट जाए, लेकिन जब हमारा दिल टूटता है ना, वो धीरे 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 भरता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप उसे कहे बगैर उससे दूर चले जाते हो। प्यार वो एहसास है जब आपके कानों के पास से एक हवा गुजरे और उसको एहसास करके याद आए आपको, और आप एहसास दिला के जाए वो हवा, उसे कहते हैं प्यार। वो कहते हैं कि आज महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रही है। वाह, मैं आपको बता दूं, बलराज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अरे बस आपको देखकर मैं हो गया एकदम बिल्कुल मस्त मगन, क्योंकि मुझे पता है आज बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी, और रील तो ना दबा के कटेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज मतलब मैं कहूँगा लोंडो का सरताज होता है ना, लड़कों को क्या पसंद है, एटीट्यूड में रहना, और आपका जब रील्स चलती है तो मुझे लगता है कि वो एटीट्यूड वैसे ही झलकता है। तो एक काम करते हैं जी, कुछ एटीट्यूड वाली लोंडो के लिए 4 लाइनें पेश कर दो, वहीं से पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अरे मैं आपको बता दूं, असल ज़िंदगी में बलराज ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। उस पर भी आएंगे हम। एटीट्यूड कुछ नहीं है भाई, वो बस जब निकलता है निकलता ही रहता है। और एटीट्यूड का तो यही है भाई, अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से रहो। दूसरों को क्या है, वो तो सबसे तमाशा बनवाते रहते हैं। किसी के चक्कर में ना पड़ो, अपना मस्त रहो, अपने में खुश रहो। एटीट्यूड की लाइन है वो, मैंने कहा था कि हम अपने में मलंग हैं, दूसरों की परवाह हम नहीं करते, और तुम क्या हो तुम्हें भी देख लेंगे। बेटा हम तुमसे ज़्यादा अपनी उमंग में रहते हैं, कभी भी मिलो हम बताएंगे। अभी वैसे मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा, भैया जब आए थे तो ये लिख रहे थे, मैं कह रहा पता नहीं यार क्या लिख रहे हैं। फिर मैंने ऐसे कोशिश भी करी पढ़ने की, तो ये खासियत कहाँ से आई उल्टा लिखने की, कि दूसरा कोई पढ़ ही ना पाए? जिंदगी को भी ऐसे ही लिख रहे हो क्या? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ चक्कर क्या है कि जब मैं लिखता हूँ, जैसे भीड़ के थॉट्स आते हैं कभी कभी, तो भीड़ में ही आएंगे, और जब आप अकेले रहते हो तो अकेले वाले थॉट्स आते हैं। मैं जैसे किसी कैफ़े, क्लब, बार कहीं भी जाता हूँ, तो वो सबसे पहले मुझसे ऑर्डर लेने से पहले वो मुझे पेपर और पेन पकड़ा देते हैं, बोलते हैं बलराज भाई आपका ऑर्डर बाद में, पहले आप जो करते हो वो करो। और जिस भी कैफ़े में, गार्डन गैलेरिया एक जगह है, और उसमें सारे कैफ़े क्लब टाइप के हैं, और मेरा ऑर्डर लेने से पहले सभी की टेबलों पे मेरे पास पहले पेपर पेन आ जाता है, और मैं लिखता रहता हूँ। लोग वहाँ डांस करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे लोगों से अपनी जो फैमिली का टाइम होता है स्पेंड करते हैं, अपने मलंग रहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लिखता रहता हूँ। तो क्या हुआ कि भारतवर्ष में ना, भारत देश जो है ये ऐसा है कि यहाँ पे लोग अपने से कम मतलब रखते हैं और दूसरे से ज़्यादा रखते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ चोरी से देखते थे, तो मैंने कहा यार मेरी मर्ज़ी के बगैर अगर किसी ने एक शब्द भी पढ़ लिया तो मेरा लिखना बेकार है। तो मैंने ये फिर उल्टा लिखना प्रैक्टिस शुरू की और उल्टा लिखना शुरू कर दिया, प्रॉपर हिंदी उल्टी लिखनी शुरू कर दी। ये रहा बात है। और अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपर अभी आपके सामने लिखा, और ये उल्टा ही लिखता हूँ मैं। हाँ, और मैं इसको ना आप कैमरे में दिखाओ जरा भाई, सच में पढ़ पाओ तो बता देना कोई मेरे को यार। ये प्रॉपर उल्टा लिखा हुआ है, और बाकायदा आप पढ़ सकते हो, आईने में पढ़ सकते हो, या फिर पेपर को इस तरीके से उल्टा करके पढ़ सकते हो। जो इसमें लिखा हुआ है वो आप आराम से इजीली पढ़ सकते हो और साफ़ सुथरा पढ़ सकते हो। ओके, आपने अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बोला था कि बलराज ऐसा नहीं है, कैसा है बलराज? देखिए, बलराज के कई सारे पहलू हैं, लेकिन चलो शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे हाँ। क्या होता है कि लाइफ में ना 2 पहलू होते हैं, सैड और एटीट्यूड। बलराज को आप 2 चीज़ों से समझो। बलराज पहले सैड रहता था। रिश्तों से उम्मीद रखना सैडनेस की सबसे बड़ी पहचान है, आप ये याद रखना। आप जितना रिश्तों से उम्मीद रखोगे आप ज़िंदगी में दुखी, सैड ही रहोगे। ये सच है, इससे कोई भी टाल नहीं सकता, ये गारंटी है। जब बलराज सैड रहता था, नोएडा में आया, दिल्ली में काम किया, हर जगह हर प्रकार के अपने अपने तरीक़ों से काम किया। वो मैंने बताऊंगा बाद में जब मौका मिलेगा, आप पूछोगे। लेकिन सैड पहलू में मैंने रिश्तों में इतने जख्म खाए हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे दिन, पूरी रात, पूरे महीने कम पड़ जाएंगे, इतने मैंने रिश्तों से चोट खाई है। तो वो सैड था। फिर सोचा कि यार
ज़्यादा सैड रहना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने कहा निकलते हैं, तो एटीट्यूड पे आ गए। हमने आज की जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए होता है कि तू चल, मैं आता हूँ, तुझे बताता हूँ, मार दूंगा तुझे, फाड़ दूंगा, ये चीज़ें चलती हैं। हम लोग जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम लिखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, उसको लोग कम पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए कि चंद बातें किसी और के बारे में बोल दो। साइलेंट करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना नहीं तो। सॉरी हाँ। साइलेंट कैसे होगा? वाईफाई मतलब फ्लाइट मोड पर डाल दो ना। हाँ बस खत्म। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, सैडनेस की एक कहानी है। मैंने क्या कहा था कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है, बाहर से ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज़्यादा बंजर क्या है, और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। तो दुख तो इतना रहा है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में रहता है, लेकिन सबका लेवल, किसी का गोल्डन स्पून, किसी का नीचे वाला, किसी का कुछ, लेकिन ठीक रहा ज़िंदगी का। यहाँ तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे लगता है जिस बातों जो वर्ड्स अभी आपने भारी भरकम मारे, मुझे लगता है बातों में बहुत गहराई है और अंदर से जानने की ज़रूर इच्छा है आपको। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों, जब वो चीज़ें निकल के आएंगी, देखो पूरे चीज़ों में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं ये पूछ सकता हूँ क्या रहा है सैड मोमेंट ऐसा आपका लाइफ का अभी तक का, जहाँ पे आपको फील हुआ हो कि नहीं ये ऐसा मोमेंट है। देखिए मेरी ज़िंदगी में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब तक नहीं चाहूँगा किसी से भी, मैं किसी प्रकार का भी दुख और स्ट्रेस नहीं ले सकता। जब जब मैंने जिसको भी अपना माना है, उसने, उस सभी ने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है दुख देने में। हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चालाकी से दिए हुए जो दुख होते हैं वो दिख जाते हैं। तो चालाकी से दिए हुए दुख बहुत मिले हैं ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में सबसे जो दुखी का मोमेंट, या जो मैं कहूँगा कि वो मेरा एक पर्सनल लाइफ से, मेरी माता श्री से है, जिन्हें मैंने आज तक देखा भी नहीं और ना ही कोई फ़ोटो भी देखा आज तक, मुझे तो पता भी नहीं वो कैसी दिखती हैं। जब परम सर हम कुछ बाहर लिख रहे थे तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई मोमेंट बताओ जिसको आप बहुत ही अलग तरीके से देखते हो और ज़िंदगी का सबसे दुखदायक पल हो जिसको आप याद करते हो। तो आप बता रहे थे कि मेरे बहुत सारे डाउनफॉल आए, मैंने 50 लाख रुपए का बिज़नेस किया और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी का रहा वो ये रहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी माता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पिता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे जिनके दोनों ही नहीं हैं। लेकिन क्या परम भाई आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने कभी एक इंसान का फ़ोटो तक भी ना देखा हो? तो वो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा रहा है। और उसके बाद फिर मैं नोएडा आया, अपनी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली, हर जगह जो भी मैं कर सकता था मैंने किया, सर्वाइवल बना, खुद से किया, हर एक चीज़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस चीज़ को कभी मुड़ के नहीं देखा। जो भी चीज़ें करी दिल से करी, ये रहा है। और मुझे लगता है कि आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हो आप, दुनिया आपको इतनी पसंद कर रही है। फिर बदलाव आए धीरे धीरे। हाँ? ऐसे ही बदलते चले गए, आप जैसे लोग मिलते चले गए और बदलाव आते चले गए। लाइफ को इतने पहलुओं में आपने जिया है, अगर मैं पूछूं आपके लिए लाइफ क्या है? मैं आपको क्लियरली बताता हूँ शॉर्ट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। सर देखिए, जो लाइफ है ना, सबके अपने अपने फंडे हैं। किसी को हंसने में मज़ा आता है, किसी को रोने में, किसी को रुलाने में मज़ा आता है, तो किसी को हंसाने में। लाइफ में आप जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस और लोगों से उम्मीद कम करके चलोगे और लाइफ को जीने के तरीके को अपने तरीके से ढाल लोगे, मतलब लाइफ अगर शॉर्ट में कहा जाए तो लाइफ वो है कि इसको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबकी आते रहेंगे, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस मत करो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये सबको पता है लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता। मेरा मानना ये है कि अपने इस पल को जियो, कल क्या होने हैं, आज क्या चल रहा है उसको देखो, कल क्या होना है वो तो होता ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और जो बीता हुआ है, जो चला गया है, उस पर मिट्टी डाल दो, कुछ नहीं है वो, नथिंग। अभी क्या है उसको जियो। लाइफ को आज में जीना सीख गया जो इंसान, वो कभी भी तकलीफ में नहीं रहेगा। ओके। हाँ।
अभी आपने बोला कि रिश्तों में उम्मीद न मत रखो, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन का नेचर है कि जब आप किसी भी रिश्ते में हो, आप हस्बैंड वाइफ में हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, आप दोस्ती में हो, तो कहीं ना कहीं उम्मीद किससे लगाए इंसान? उसी से लगाएगा ना जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है या जिसके साथ सबसे ज्यादा उसके रिश्ते गहरे हैं। अगर इस पर भी दो सवाल है, पहला ये, दूसरा अगर आज की डेट में रिलेशनशिप या रिश्ते टूट रहे हैं तो उनकी मेजर जो चीज समझ आ रही है वो कहीं ना कहीं उम्मीद ही है। देखिए, वो आपने सुना होगा शायद, मैं आपको बता देता हूँ कि तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को, मगर बात दर्द सुनने की हो तो हर शख्स बहरा निकलता है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, उम्मीद की बात बता देता हूँ। उम्मीद आप जो कह रहे रखते हैं, उम्मीद इस दुनिया का इतना कमज़ोर शब्द है ना। आप उम्मीद लगाओ और आपका गहरे से गहरा रिश्ता गायब। ऐसे आपसे ही मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप किसी से भी, आपको जिस रिश्ते पे भरोसा है, देखो ऐसा नहीं है कि सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उम्मीद की बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ना है तो उम्मीद किसी से भी नहीं लगानी है। बस आगे बढ़ो, देखो खुद से ही उम्मीद रख, तुझे मंजिल भी मिलेगी, तेरा सफ़र भी आसान बनेगा। ये बड़ी तकड़ी एडवाइस दी आपने, है ना? बिल्कुल, कि उम्मीद नहीं मत रखो। हाँ, खुद से उम्मीद रखो, आपका सफ़र आसान रहेगा, आपको मंजिल भी आसानी से मिलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती। ओके। जब मेरा बहुत बुरा समय था तो मैं किसी इंसान को खोने से डरता था, तो मैंने उसको ये बोला था कि दुख दर्द तकलीफ़ सब मेरे हिस्से दे दी तूने, आज मैं अपनी ज़िंदगी तेरे नाम कर रहा हूँ, मेरे बाद किसी और की ना हो जाए, थोड़ा इस बात से डर रहा हूँ। खैर, कभी तो मेरा नाम लेकर आसमान में देखकर चिल्लाएगी, मुझे याद करेगी, बस यही सोच के मर रहा हूँ। क्या बात है। तो ये चीज़ें मैंने लिटरली उसको मुंह पे बोली ये चीज़ें, और बहुत चीज़ें समझाई हैं ज़िंदगी में, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं। कई सारे पहलू ऐसे रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, और पता है क्या होता है, ये गलत और सही का ना हम लोगों ने एक एजेंडा बना रखा है। क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता, हो सकता है जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत हो ही ना, मतलब गलत ना हो, गलत सही हो। हमें कैसे पता चला कि गलत क्या है या सही क्या है? हमें जो बताया जाता है, समझाया जाता है, हम वैसे चलते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को जज करते हैं। अपनी गलतियों पे इंसान जो है वकील बनता है, दूसरों की गलतियों पे जज बन जाता है। तो ये तो चलता है, तो है। बट मुझे लगता है कुछ रिश्ते तो ना ऐसे ही टूट रहे हैं, गलत सही का पता ना चलना या गलत सही तरीके से सोच लेना। आज की डेट में गलत सही कुछ नहीं है। आई थिंक इंसान को बनाने वाला भगवान है। अब भगवान तो गलती करेगा नहीं जी। तो या तो इंसान का टाइम ही ऐसा खराब है कि भैया वो टाइम गलत हो सकता है। बहुत सारे रिश्ते इसी बातों में टूट रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये 2 लाइन उन लोगों के लिए है, और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ सभी के लिए। शायद मैं मेरा नहीं बचा पाया, आप लोग बचा लो, कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। ये जो लाइफ है ना, ये गलती इंसान करेगा तभी तो संभलेगा, तभी तो सीखेगा। लेकिन उस गलती की वजह से आप उसको छोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, मार दो, क्या है यार, ये क्या है? ऐसे थोड़ा ना होता है। तभी बोलता हूँ कि ज़रा सी गलती के कारण ना छोड़ो अपने प्यार का दामन, क्योंकि ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं किसी को अपना बनाने में। हाय, ये तो बिल्कुल सीधा दिल पे लगी है भाई जाके। परम सर, एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे एक मशहूर किस्सा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को हंसने की आदत है। मैं आपको यकीन मानो, मुझे कितनी बड़ी टेंशन है कल की और मेरे को कितना बड़ा स्ट्रेस है, मैं शायद नहीं बता पाऊँगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरी आदत है हंसने की। क्योंकि एक बात है, लेकिन लोग इसको बड़ा गलत समझते हैं, जज करते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत खुश आदमी है, तो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। लेकिन अपनी एक आदत है क्या कि मैंने दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया। लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती, अरे बहुत होती है। लेकिन जिनको आज तक बताया है
यकीन मानो सब ने मजाक उड़ाया है। क्या बात है। बट ऐसा होता है क्या क्या होता मतलब है? अगर जैसे अभी आपने बोला कि कहते हैं ना हंसते हुए चारों के पीछे क्या राज छुपे होते नहीं पता होता, और मुझे लगता है हंसता भी वही सबसे ज्यादा है जिसने बहुत राज दफन कर रखे हो। क्या मानते हो? हंसी एक होता है कि किसी की हंसी उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, किसी पे हंस रहे हो। मत हंसो, क्योंकि ये वक्त है, लौट कर ज़रूर आता है। आज किसी पे आप फंस रहे हो, कल आपके ऊपर कोई हंसेगा। लेकिन जो हमारे जैसा हंसने वाला होता है, जो हमेशा फेस पे अपनी स्माइल लेके चल रहा है, हंस रहा है, दरअसल ये जो हंसी जो हंसी ये जो मेरे चेहरे पे है अभी, इसे लाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, जूझना पड़ता है। मतलब कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस उम्र को कई गुना जीना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि ये स्माइल कैसे आती है, ये वाली हंसी कैसे आती है। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, आप बता नहीं सकते किसी को भी। जब आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, अकेले में जाके रो, अकेले में चिल्लाओ, लेकिन बता नहीं सकते किसी को, तब ये हंसी आती है। आपने अकेला अकेला 2-3 बार बोला, तो मुझे एक बात बताओ, कैसे इंसान हो आप? अकेला रहना पसंद करते हो? अकेले रहने का हुनर सीख लिया है भैया, अब हम किसी को दिल नहीं लगाते। देखो परम भाई, ये ना एक चक्र है वक्त का, ये लोगों की तरफ आता है, लोग इससे सीखते हैं, लोगों को ये सिखाता है, और लोग इससे कुछ समझ जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं। मेरी बातें थोड़ी सी अटपटांग और उलझी हुई सी हैं, सुलझाना लोगों का काम है। मैंने जो बोला उसका जिम्मेदार हूँ, आप क्या समझते हो वो आप जानो, है ना, वो चीज़ें हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव सबकी आते हैं, संभलता कौन है ये ज़रूरी है। सैडनेस से धीरे धीरे मैं ऐसे निकला कि मैं पहुंच गया कि जहाँ तेरा राज चलता है वहाँ से उठा लेंगे, तुझे वहीं मारेंगे, ये सब पे आ गया मैंने कहा चलो सब चीज़ें बढ़िया तरीके से। मेरा ज़रा जो जोन रहा है हमेशा वो सैड में रहा है, और मैंने हमेशा लिखा भी सैड में है, क्योंकि जो ये एटीट्यूड शायरियाँ हैं, जो एटीट्यूड वर्ड्स हैं, ये आज की जनरेशन को मोटिवेट तो करती है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे गलत वे में ले जाते हैं, तकरीबन मतलब उसको अलग तरीके से ले जाके फिर उसे अपनी असल ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने बोला बेटा तू जहाँ रहता तुझे वहीं से उठा के मारेंगे, और ये मत समझ लिए हम कमज़ोर हैं, जहाँ तू दिख गया तुझे जान से मार फाड़ेंगे हैं। अब इसका मतलब ये केवल एक शायरी है ताकि आप ऐसी स्टेटस लगाओ, लोग रख के चक्कू वक्कू किसी प्रकार की भी चीज़ें लिख के पहुँच जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने कि यार शायरी लगाते लगाते सुनते सुनते, क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसा हमारे अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा ऊट पटांग सी हरकतें लगती हैं, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। असल ज़िंदगी तो ये है कि आप शायरी करो, उसे समझो कि ये क्या बात कहना चाहता है, किसको बिना बोले बिना कुछ कहे भी अपने दिल की बात बोल दी और समझ में आ गई, तो ये चीज़ें होती हैं। ओके देखो, अब इसको अगर मैं पूछूं आपसे, एक मिडिल क्लास, हम मिडिल क्लास ही हैं, ठीक है, हमारे अंदर होता क्या ना, हमारा दिल ना कांच का है, छोटी छोटी बातों से टूट जाता है, ठीक है, हम छोटी छोटी बातों को, हमारी चीज़ें ना वो घर कर जाती है, ठीक है। हम वो चीज़ है कि हर चीज़ ना, एक नॉर्मल इंसान ना, हम ना बड़े इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। तो उस चीज़ को किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान कैरी फॉरवर्ड करे अपने फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरीके के आप लाइफ से गुजरे हो, मुझे लगता है आई थिंक आप काफ़ी चीज़ें बता सकते हो यूथ को। क्या बोलोगे? क्योंकि आज का यूथ ना, दिल टूटे हुए बहुत सारे हैं। मैंने अभी पॉडकास्ट हुए थे मेरे, थोड़ा लव पे, थोड़ा इन पे, रिलेशनशिप पे, तो मुझे लगता है दिल टूटे हुए बहुत है, उनको क्या बोलोगे? देखो, दिल टूटना है, सबका टूटता है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की की वजह से टूटे। हाँ। आपका कोई काम नहीं बना, आपका दिल टूट गया, आपसे कोई ऐवी नाराज़ हो गया तो दिल टूट गया, या आपसे कोई बात ऐसी हो गई कि आप जो बताना नहीं चाहते लोगों को और वो किसी और ने जाके बता दी तो दिल टूट गया। दिल टूटने की कई सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में ले लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव वे में ले लेते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, दिल टूट जाए तो फोकस अपना अलग कर लो, और उस फोकस को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आपको कुछ हासिल हो, कुछ मिल सके। यानी कि जैसे ही आपका दिल टूटे ना, रो लो, 24 घंटे रो, 4 दिन 10 दिन ले पहाड़ों में चला जा, कहीं भी जाके रो गा के आ जा, लेकिन वापस आने के बाद में अपने आप से ये वादा करके आ कि तुझे वो करना है
जो तू करना चाहता है, एक्चुअली में तुझे क्या चाहिए, किस वजह से छोड़ा, किस वजह से तेरा दिल टूटा, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर, उस पर मेहनत कर और अपना पूरा फोकस उस जगह पे लगा जहाँ तू ये दिखा सके लोगों को कि मेरा दिल जिस वजह से टूटा था उस वजह को आज मैं अपने कंट्रोल में रखता हूँ। मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है कि मैंने जिस वजह से मेरे को दुख हुआ, जिन लोगों की वजह से दुख हुआ, जिस वजह से दुख हुआ, मैं दूर हूँ उन लोगों से, मुझे नहीं मतलब है उनसे, वो क्या करते हैं कैसे रहते हैं मेरे को नहीं लेना देना किसी से। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लाइफ में जब भी आपका दिल टूट जाए तो पूरा फोकस को ऐसे कंबाइंड कर, एक जगह जोड़, 24 घंटे रो, 4 दिन रो, 1 महीना रो के आ, अकेले में रो के आ, क्योंकि दिल टूटा है ना तेरा तो अकेले रो के आ। लेकिन जब वापस आए ना तो दिखा दे कि तू क्या है, फिर तेरे सिवा कोई नहीं दिखना चाहिए। ये आप बिल्कुल याद रखना कि जब तेरा दिल टूट गया, 4 दिन रोया, 1 महीने रोया, अकेले में जाके पहाड़ों में रोया, हर चीज़ किया, किसी को नहीं बताया, अगर तूने किसी को बताया तो समझ ले तेरा दिल टूटा ही नहीं है। वो दिल, आजकल के जो दिल टूट रहे हैं ना, जो आप बता रहे हो, आजकल के जनरेशन के दिल सुबह को टूट जाता है, शाम को ख़त्म हो जाता है, सुबह ब्रेकअप, दोपहर में थोड़ा सा बाबू सोना और रात को फिर साथ में बात करके सोना और खाना खा के सोना, हो गया पैचअप। तो दिल ये नहीं टूटता है, ऐसे थोड़े ना दिल टूटता है। कैसे टूटता है दिल सर? दिल देखो, जैसे आज की यूथ का जो दिल है वो तो रोज़ टूटता है, रोज़ जुड़ता है, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दिल का टूटना आसान नहीं है, दिल का टूटना ना आसान नहीं है, क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। लोग ये सोचते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती, दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं निकलती, बहुत दूर तक जाती है। अब मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे पिताजी हैं, वो मुझसे कई मतलब 200-300 किलोमीटर दूर हैं, उतनी दूर तक जाती है। हाय हाय। अब मेरे रिश्तेदार मुंबई में हैं, मुंबई तक जाती है। कौन कहता है दिल टूटे तो आवाज़ बाहर नहीं जाती? मेरे जो चाहने वाले हैं, जिनका मेरे से रिश्ता है, जो मुझे समझते हैं, थोड़ा बहुत भी समझते हैं, अब वो कहीं भी हैं, उन तक जाती है। मतलब मेरे दिल की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जब दिल टूटता है तो दिल जुड़ नहीं पाता, ये कंफर्म है। चाहे रिप्लेसमेंट मिल सकती है चीज़ों की, लेकिन जिस वजह से आपका दिल टूटा है उसको कोई भी जोड़ नहीं सकता, ये गारंटी है। ऐसा क्यों है? वो चीजें आई थिंक आपने खत्म वो नहीं होंगी ना। ये एक मूवी थी ना रॉक स्टार के, गाना नहीं आ रहा, अंदर से गाना नहीं आ रहा, अंदर से गाना नहीं आ रहा, तो वो जो समोसा वाला कैंटीन चलाता वो क्या कहता है, तेरा दिल टूटा नहीं है, जब दिल टूटेगा तो तू गाएगा, तू निकलेगा। तो उसका दिल टूटा, उसने गाया। नादान परिंदे, कौन कौन से गाने उसने अच्छे तरीके से गाए, मतलब एक्ट किया रणवीर कपूर ने। तो दिल टूटना बेसिकली, दिल अचानक से नहीं टूटता है, ये बात हमेशा याद रखना। आज की यूथ का जैसे टूटता है ना, अबे वो इस लड़की से बात कर रही थी, टूट गया, कहते हैं ना यार, अचानक से ना जैसी बात बोली तूने, मेरे ना दिल टूट गया। अरे वो दिल नहीं टूटता सर, उसे दिल टूटना नहीं है। दिल कभी भी अचानक से टूट ही नहीं सकता, दिल बहुत धीरे 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 टूटता है। आप ये सोचो कि आपका कोई दोस्त है, आपका जो दोस्त है ना, उसको बहुत मानते हो अपने दोस्त को आप, मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसा फेथ करते हो कि बचपन से साथ रहे हो, हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ आपकी सही रही है। फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर हैं, अच्छाई बुराई दोनों चलती हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दोस्ती, पता है क्या है, जिसे हम बहुत अच्छे से मानते हैं, हमें बुरा लग जाता है, हम अपने दोस्त को एहसास भी नहीं होने देते कि हमें बुरा हो गया। ये है दोस्ती। आजकल दोस्ती के भी मायने चेंज कर रखे हैं लोगों ने। ज़रा सा कुछ होता है मुंह पे बोल देते, अरे तूने तो ये कर दिया, गिनवाने लगते हैं। वो नहीं है, जिसको आप असल दोस्त मानते हो, उससे जब आपका दिल टूटेगा ना, तो वो दिल कभी जुड़ ही नहीं सकता। और वो दिल ऐसे नहीं है कि आज टूट गया अचानक से, नहीं, धीरे 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 धीरे, एक रेत की तरह जैसे नहीं होती। रिश्तों में एहसासों की नमी का होना ज़रूरी है। रेत भी अगर सूखी हो तो मुट्ठी से फिसल जाती है, ये मैं गारंटी की बात बताता हूँ आपको। जब ये दिल टूटता है ना दोस्ती वाला, जिसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको नहीं मानते उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे कितनी बार टूट जाए। लेकिन जब हमारा दिल टूटता है ना, वो धीरे 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 भरता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप उसे कहे बगैर उससे दूर चले जाते हो, वो टूटता है दिल। जब आप धीरे धीरे भर जाते हो और जब उससे बिना शिकायत करे, बिना कहे चले जाते हो, तब टूटता है दिल। तब होता है एहसास कि हाँ, दिल टूटा है यार, उस वजह से, उसकी वजह से। और दिल कभी भी, सबके लिए दिल अलग अलग होता है। वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, दोस्त के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए,
सारे रिश्तों के लिए हमारे दिल में लगाव अलग तरीके का होता है। सबसे गहरा लगाव कौन सा होता है दिल में? देखिए, दिल में जो सबसे गहरा लगाव होता है खुद के लिए होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लगाव खुद से नहीं है ना, तो यकीन मानो आप ज़िंदगी में वो तलाश कर रहे हो जो कभी आपकी पूरी नहीं होगी। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ हाँ। आप जो सबसे गहरा लगाव है वो खुद से रखो, यकीन मानो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने लगाव और किसी और से रखा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हर रिश्ते की कीमत अदा करनी पड़ती है, यूं ही बिक्री नहीं होती बाज़ारों में। एहसास बिक जाते हैं, मिट जाते हैं, आँखों में आंसू यूं ही नहीं दिखते और बिकते। क्या बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। जो इंसान खुद से लगाव रखता है, यकीन मानो वो बहुत आगे जाता है। और जिनका खुद से लगाव नहीं है वो रिश्तों में भी कोई लगाव नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें रही हैं। 2-3 सवाल आ रहे हैं मेरे माइंड में, बट मैं जी, परम सर। वन बाय वन आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलते हो कि जब दिल टूटता है तो आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है। लोग बाग कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, बट इस बीच में एक चीज़ आपने भी बोली थी कि जब तक मन करे तब तक रो आप। जब तक मन करे तब तक रहो आप। रोना, जब तक आपका मन करे तब तक रोइए रोना। आप। रोने से क्या चीज़ें हासिल हो जाती है, क्या मिलता है रोने से? मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखिए, रोना क्या है, हम लोग ह्यूमन हैं, है ना। इंसान जैसे ना, बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस में जाते हैं तो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह के नशे करते हैं। उससे जब आपका खुद से लगाव रहेगा ना, तो पहले आप ये करेंगे ही नहीं, ठीक है। और दूसरा, जो आप रोने की बात कर रहे थे, आपने कभी, मैं ये मानता हूँ जिस उम्र में आप हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना रोए हों। तो आपको रोने के बाद जो महसूस होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी प्राइसलेस चीज़ है जो दुनिया का कोई भी नशा आपको नहीं दे सकता। आप हल्कापन महसूस करते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको पता होता है। आप जब बहुत रोते हैं और इतना रोते हैं कि आपकी मुंह दर्द करने लगे, आपकी आंखें जवाब दे दें, आपकी जो नशे हैं वो फूलने लग जाएं, तब आप जब रिलैक्स होके, उस दिन आपको नींद बड़ी सुकून की आती है। ये आप याद रखना, आप कभी भी आजमा लेना मेरी ये बात, और जितने भी लोग हैं ये आजमा सकते हैं कि जिस दिन आप बेहिसाब रोएंगे, यकीन मानो उस दिन बड़ी आराम से सोएंगे। ये गारंटी है। कभी आज के यूथ, बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना चैनल का, ये है कि यूथ तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पहुँचाएं, लोगों के एक्सपीरियंस, अब वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। अभी सवाल मैं उसी पे आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आज की डेट में सब ये मानते हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, बट मुझे लगता है, आई थिंक, जो अभी तक की मैंने कम्युनिकेशन आपसे करी है, मैं आपसे पूछूं प्यार से बड़ी क्या चीज़ है आज की डेट में? देखिए, मेरे हिसाब से ना, प्यार का लोगों ने पता है मजाक बना दिया है। मेरे लिए प्यार से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। प्यार वो एहसास है जब आपके कानों के पास से एक हवा गुजरे और उसको एहसास करके याद आए आपको, और आप एहसास दिला के जाए वो हवा, उसे कहते हैं प्यार। वो कहते हैं कि आज महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रही है। वाह। मैं आपको बता दूं, प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। यकीन मानो, आप पूरी दुनिया घूम के आओ, पूरा वर्ल्ड घूम के आओ, कुछ भी करो, आप वर्ल्ड छोड़ो, कहीं भी चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, भारत भी गया है, चले जाओ, लेकिन आप यकीन मानो अंत जो होगा ना वो प्यार पे ही होगा। अंत प्यार है, मोहब्बत, प्यार, बच्चों से, पिताजी से, भाई से। एट द एंड क्या होता है कि हम नखरे तो कर सकते हैं, हम लड़ भी सकते हैं, हम दूर भी जा सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ उन लोगों से, लेकिन एट द एंड जब एक समय आता है, उस समय हम कहते हैं, कोई कस के गले लगा लेना तो रोना आ जाता है, आदमी रोने लगता है। एक ऐसा कोई भी इंसान अगर सामने आए ना और वो कह दे, तो यकीन मानो कि तूने तो खिलाए मुझे अपनी सक्सेस के लड्डू, गले लगाया मुझे दबाया, मेरे यार तू तो सफल हो गया, लेकिन मुझ में ऐसा क्या था जो मैं रोया।
एहसास, जब तूने मुझे गले लगाया, तू मुझे लड्डू खिला रहा था, लेकिन जब मैं तेरे गले लगा तो मैं अपने अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि मैं तुझसे कभी गले लगाऊंगा। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी यही है कि अपने माता पिता को गले लगाना, अपने चाहने वालों को गले लगाना। हम दिन भर में कितना काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और जो ये बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये आप पहले ही पूरी तरीके से ये समझ लें, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हम वही चीज़ें कनेक्ट करते हैं लोगों से जो हमें पहले से पता होती हैं। जो भी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ वो लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन हम बोल देते हैं, वो लोग नहीं बोल पाते। एहसास है। अभी आपने यही वाला वर्ड जो बोला ना, एहसास, एहसास से ना बहुत सारी चीज़ें ना कनेक्ट होती हैं हर एक कॉमन इंसान की लाइफ में। अभी तो सैड में चल रहे हैं सर, अभी तो एटीट्यूड में आना बाकी है, बताएंगे एटीट्यूड भी कैसे है। लेकिन ये सैड वाला जो पहलू है ना, एटीट्यूड में आने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि हाँ, जो हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं ना, बिना मतलब के भी, उनसे भी लड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ता है इंसान। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो एक काम करते हैं, तुरंत टर्निंग पॉइंट मारते हैं। मुझे लगता है आई थिंक एहसास हमारा इंटरवल था, ठीक है। एहसास के बाद जब इंसान को एहसास हो जाता है कि भैया जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, है ना, उसके बाद ही वो एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है। तो एहसास हर चीज का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। चाहे आपका दिल टूटे, चाहे आपको मौत भी आ जाए, जब तक एहसास नहीं होगा तब तक चेंज नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है लाइफ। चलो एहसास से टर्निंग पॉइंट करते हैं। अब करते हैं, वो कहते हैं इनको भी ख़त्म करते हैं। एक मेरी बहुत वायरल हुई थी एक वीडियो कि थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे ज़िंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। ये बहुत वायरल हुई थी। और ये जो वीडियो थी, इस पर अच्छे अच्छे कलाकारों ने भी वीडियो बनाई थी। और एक ये हुई थी कि नफ़रत जो करते हैं अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग, मोहब्बत करने वाले लोग तो अक्सर बर्बाद कर देते हैं। वैसे मैं मोहब्बत पे तो काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ, बट मुझे लगता है कि मोहब्बत बर्बाद नहीं करती, इंसान ही बर्बाद होते हैं। मोहब्बत करने वाले लोग बोला इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली, मोहब्बत करने वाले लोग तो अक्सर बर्बाद कर देते हैं। और मुझे लगता है किसी को हद से ज़्यादा प्यार करना भी ना बेकार है। प्यार में हदें कहाँ होती हैं? नहीं, मैं मानता हूँ प्यार में भी हदें होनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ ना हद से ज़्यादा गुजर जाए ना, वो नुकसान का कारण बनती है। अब पता नहीं कुछ लोग ऑफेंड हो सकते होंगे, बट मुझे लगता है आई थिंक हर चीज़ में हदें होनी चाहिए। क्या बोलते हो आप इस चीज़ में? देखो, हदों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम रोज़दरार की ज़िंदगी जीते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो नियम अनुसार जाते हैं कि 10 बजे पहुँचना है, हमारी हद है, हम 9 बजे से पहले उठना पड़ेगा, 10 बजे तक पहुँचेंगे। आपने हदों का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऑफिस से जब हम 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे से पहले भी घर पहुंचना है, तो उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते। तो जब हमारे साइंटिफिक जीवन में ये चीज़ें हैं, जब हमें बांध रखा है, बाउंडेशन है, तो हदों का होना बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में भी। और जो हमारी एक्चुअली ज़िंदगी होती है, जो पर्सनल लाइफ हो चाहे कुछ भी, उसमें हदों का होना बहुत ज़रूरी है। हदें जो होती हैं आपको एहसास दिलाती है कि आपकी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। बहुत सारी चीज़ें, जो इंसान ज़िम्मेदार होता है ना, वो हदों का एक रखता है, मतलब वो समझता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, वो रखता है कंट्रोल उन चीज़ों पे कि नहीं मुझे ये चीज़ें करनी है। हदों का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हदों का होना डेफिनेटली ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं ना कि यार मुझे तो पता ही नहीं लगा मेरे से कब गलती होगी, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। वो तभी होता है जब आप हद पार कर चुके होते हो, एहसास तभी आता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और अभी बहुत ऐसे मोड़ आते हैं लाइफ में जब आपको पता तो होता है कि वहाँ जाके मैं 50% पे आपने कभी लाइफ छोड़ी होगी कि यार होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है। मैं डेली ऐसे एक होता है, जैसे होता है ना, होगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है। 50-50 पे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये हद है भी कि नहीं है। हद भी देखो, हर एक शब्द का ना एक पहलू समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कितने ऊपर जा सकते हो इसकी कोई हद नहीं है, लेकिन मैं इस स्टूडियो में मान लीजिए मैं माइक का वायर वहीं तक कर सकता हूँ, वहाँ मेरी हद है। इसने तो मुझे हद में रख दिया, लेकिन एक हद क्या थी जहाँ मुझे खुद भी नहीं पता मैं कितने ऊपर जा सकता हूँ, या मैं कितना फेम पा सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ।
उसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है, आपकी सक्सेस की कोई हद नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आज़ाद हो। लेकिन इसकी तो हद है ना, तो हद भी तो, ये तो हमें समझना चाहिए कि हद का होना कहाँ ज़रूरी है, कहाँ नहीं है, जो लोग नहीं समझ पाते, मिक्सअप कर देते हैं। इंसान की हद कभी डिस्क्राइब ही नहीं हो सकती। ओके। आप अपनी हद कैसे बता सकते हो कि आपकी हद क्या है? आप बता सकते हैं आपकी हद क्या है, मैं तो कभी नहीं बता सकता मेरी हद क्या है, क्योंकि मुझे तो वो भी चाहिए जो मुझे मेरा नहीं है, मुझे तो वो भी चाहिए जो मेरा है, मुझे तो वो भी चाहिए जो किसी और का कुछ भी है, मुझे सब चाहिए, मेरी हद ही नहीं है। लेकिन अपने आप को हद में तब रखो जहाँ रिश्तों पे बात आए। तो मुझे लगता है कि भैया इतनी देर हमने बातचीत कर ली, तो मुझे नहीं लगता आप एटीट्यूड वाले हो। आप तो बहुत ही स्वीट, बहुत ही हम्बल, और मुझे लगता है कि दिल तो देखो भैया टूटा है आपका भी। देखो, मैंने जो आपको बातें बताई हैं ना, दरअसल मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, मैं बिना सोचे समझे, देखो दिल की बात अगर दिल तक ना पहुँचे तो पर बातों का मतलब क्या। हाय हाय, क्या बात है। हम जब बात करते हैं, हमारे दिल से कोई आवाज़ निकली और वो आपके दिमाग में टकराए बगैर आपके दिल तक पहुंच गई, तो मज़ा है। मतलब तो आपने जो बात बोली है उसका अलग ही मज़ा आएगा। तो वही चीज़ें हैं कि कोई नहीं, सोच लो। नहीं, सोच नहीं रहा था मैं, अचानक से ही खो गया मैं। कभी कभी होता है मेरे साथ ऐसा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, उलझ जाता हूँ। उलझ के क्या मतलब, कई सारी बातें एक साथ बोलना चाहता हूँ, कई सारी बातें एक साथ बोलना चाहता हूँ, और वो फिर मैं एक भी बात नहीं बोल पाता, वो मैं फिर पोज ले लेता हूँ, रुक जाता हूँ। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैंने यार क्या बोल दिया है, क्या बोलना था, ये चीज़ें अटक जाता हूँ मैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मुझे पता है वक्त है, ये जानता हूँ मैं, कभी मेरे साथ है कभी मेरे खिलाफ है, खुशी में रुकता नहीं और गर्दिश में जाता नहीं, काश खुशी में इसे कैद कर पाता और गर्दिश में इसे आज़ाद। मुझे पता है बदल नहीं सकता मैं इसको, लेकिन जो इसको बदल दे उस खुदा को जानता हूँ मैं, इसके खिलाफ गवाह हूँ मैं। जब पूछेगा खुदा मुझसे इसके बारे में तो कहूँगा पता है मुझे वक्त है तो जानता हूँ मैं। हाय 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 हाय। तो ये सारे वक्त के चक्कर हैं, इनसे कोई भी नहीं बच पाया और कोई बचेगा भी नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये इतनी सारी जो रील्स आप बना रहे हो, ठीक है, वो दिखता ही है अब लोगों को, उसके वर्ड्स को किस तरीके से फील कर पाए वो नहीं पता, बट ये चीज़ें आती कहाँ से, कहाँ से सीखते हो ये सारी चीज़ें? देखिए, ज़िंदगी में जो ठहराव मैं सीखता हूँ, मेरे सबका एक रोल मॉडल होता है, मेरा है पंकज त्रिपाठी साहब। उनकी जो बातें हैं मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा है, मिलूँगा। लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं जाऊँ उनके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, इस लालच से नहीं। मैं चाहता हूँ उनके साथ काम करना, और मैं ज़रूर करूँगा। वो इतने ठहराव के साथ बोलते हैं ना, मज़ा आता है सुनने में। आशुतोष राणा जी हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, ये कैसे लोग हैं, जितनी हमारी उम्र है उनसे ज़्यादा इन लोगों का एक्सपीरियंस है। वो लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, बोलने से पहले 10 बार अपने अंदर बोलते हैं, तब बोलते हैं, तब मज़ा आता है। तो मैं उन्हें देख के बहुत सीखता हूँ। तो ये चीज़ें रही हैं। अब ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे ख़ास बात है मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक बात लिखी थी कि इश्क पर किसी का ज़ोर नहीं चलता, क्या पता तुम्हें भी कभी हो जाए। हमें लगता है कि हमें कोई काबू नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक हसीन चेहरा सामने आता है और हमें बेबस कर देता है। हाय हाय हाय। और न जाने क्या क्या करवाता है वो हसीन चेहरा हमसे। कभी कभी लगता है कि ये शहर की बेरुखी से ज़िंदगी को छोड़कर अपने गांव चला जाऊं, लेकिन क्या करें, इश्क पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। क्या बात है। तो ज़िंदगी में सारी जड़ इश्क भी है, जीने की वजह भी इश्क है, चलने की वजह भी इश्क है। इश्क महबूब से नहीं, इश्क माता पिता से भी होता है, इश्क भाइयों से भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम कुछ खो देते हैं तब उसकी कीमत पता चलती है, पास रहे तो एहसास कहाँ होता है। क्या बात है। ये चीज़ें रही हैं। पता है, मैं एक सवाल
पूछना चाह रहा था बट इसका आंसर ना बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल गया कि कहते हैं ना कि एक मर्द की ज़िंदगी में ना बहुत तकलीफ़ें होती हैं। इश्क होता है, फैमिली होती है, मोहब्बत होती है, हार्ट ब्रेक होते हैं, बट उसके बाद जब ठहराव आता है तो मुझे लगता है कि बलराज सिंह निकल के आते हैं फिर। अरे वो कहते हैं ना, बड़ा ही खूबसूरत एक सपना था, मेरा भी कोई अपना था, चाहत सवार थी किसी के अंदर जिंदा रहने की, पर वो सिर्फ एक सपना था। चलो अभी हम बात करते हैं ठहराव की, क्योंकि आज के यूथ को ठहराव की बहुत ज्यादा जरूरत है। एटीट्यूड की तो देखो, एटीट्यूड की attitude भी बात तो तभी आएगा ना करेंगे जब तो ठहराव होगा आपके हाँ, अंदर। ठहराव बिल्कुल, हाँ ये तो गारंटी है। तो इस पर थोड़ा सा यूथ को गाइड करो, थोड़ी सी उनको मोटिवेट करो अपने बातों से। अरे ठहराव, अभी जो लाइन बोली है इश्क वाली, उन लोगों को समझ में कहाँ आएगी? उनको ठहराव वहराव कुछ नहीं चाहिए होता। आज की यूथ की जो जनरेशन जो आज की है, उनको सिर्फ आज प्यार हुआ है, आज आई लव यू बोला है तो कल मिल, नहीं मिले तो समझ लेना प्यार नहीं है। कल नहीं मिली, कल मिल गई तो चल घूमने चलते हैं। क्या बोलोगे ऐसे लोगों के लिए? भाई उन लोगों के लिए ये कहूँगा कि ज़िंदगी में जल्दबाजी से लिए हुए सारे फैसले गलत साबित होते हैं, चाहे आप आजमा लो। जल्दबाजी अगर आपके गन पॉइंट पे आप रखे हो, किसी ने कुछ बोलना है बुलवाना, तो वहाँ जल्दबाजी दिखा दो, लेकिन कभी भी रियल लाइफ में जब आप अपनी ज़िंदगी का सवाल हो तो जल्दबाजी ना करें, आराम से चलें, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलें, मतलब आराम से डेट पे जाओ। पहले का रोमांस कैसा होता था, पहले का प्यार कैसा होता था? मुझे लगता है पहले की मोहब्बत ना टाइम मांगती थी, टाइम मांगती और थी। अभी की मोहब्बत ना बस टाइम नहीं है, आज मिलो कल सजना अपने। हाँ, और तीसरे दिन दोस्तों तक बातें, दोस्तों तक बातें। आज की यूथ की बात बता रहा हूँ, आज प्यार हुआ, कल सब कुछ हुआ, परसों जाके उसने अपने दोस्तों को भी बता दी, ये मैं किसी की इज्जत उछाल दी। तो आजकल के इन लोगों से बस यही कहना, भाई इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ो, किसी की भी इज्जत ना उछालो, अपनी इज्जत जैसी होती है ऐसी दूसरे की भी होती है। तो सबको प्यार करो, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समय दो, समय देना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं, ये जो इतने गहरे इंसान है ना, ठीक है, अभी इनके आप कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि मोमेंट आएगा तो डेफिनेटली शेयर करूंगा। बलराज भाई सच में मतलब आई एम फील सो प्राउड टू हैविंग यू ऑन माय शो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने मेरे को बताया कि आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, तो अभी ये बताएंगे बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। दूसरा, अभी आपने एक फाउंडेशन भी स्टार्ट करी है, जी जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, और बर्थडे के बारे में बताओ, बर्थडे के दिन क्या किया आपने? देखिए, जब भी वैसे मेरा ये हुआ था कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बताए तो क्या होता है कि जब हमारा बर्थडे आता है, लोग तरह तरह के सेलिब्रेशन करते हैं। लाइक कोई केक काटता है, कोई केक मुंह पे लगाता है, और कोई, सबको पता होता है गलत है, बखेरना, कोई भी चीज़ को ख़राब करना बिल्कुल गलत है। तो मैं कभी भी 3 दिन पहले मेरा बर्थडे गुजरा है, 15 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप मेरी पोस्ट भी नहीं देखेंगे बर्थडे की, ना मैंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है। वो इसलिए, जब भी ठंडियाँ आती हैं या जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ, मैं नुमाइश नहीं करता। लेकिन ये 2 तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयर करना है तो दिखाना पड़ेगा। अब मेरी भी मजबूरी ये बन चुकी है। मैंने अभी बलराज फाउंडेशन के नाम से एक पेज ओपन किया है, और मैं पूरा का पूरा एक ट्रस्ट ओपन कर रहा हूँ, NGO खोल रहा हूँ बलराज फाउंडेशन के नाम से। उसमें मैं जितना मुझसे होगा, हम इसमें किसी से किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करेंगे। जितना मेरे अंदर कैलिबर होगा, जितना मैं कर सकता हूँ लोगों की मदद, उतना मैं मेरे उस फाउंडेशन की तरफ से मदद करेंगे। और जब हम सही लगेंगे तो मुझे पता है ये मेरा भारत देश है, ये इमोशनल लोग यहाँ रहते हैं और भावनाओं से जुड़े हुए लोग रहते हैं। जब हम हाथ बटाएंगे तो लोग आगे आकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करेंगे। मेरा ये एजेंडा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में लोग आएंगे और वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट की, लेकिन अगर आप फिज़िकली खड़े होकर मेरे साथ किसी को पानी पिला दें, आप पुण्य कमा लें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इतना बड़ा नहीं किसी का जीवन दान कर दूं, लेकिन मेरी वजह से किसी का एक पल भी बढ़ गया तो मैं सोचूंगा मैंने ज़िंदगी जी है, मैंने बहुत कुछ किया लाइफ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे करना है। अब मुझे लोग गालियाँ भी देंगे, दिखावा भी बोलेंगे, लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे, लेकिन मेरा नेगेटिव लोगों से, जैसा कि मैं बोलता हूँ, दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को जानता हूँ और उनके साथ चलता हूँ, उन्हें मानता हूँ। वो मुझे कुछ कहेंगे तो फ़र्क पड़ता है, इन लोगों से नहीं पड़ता, नेगेटिव लोगों से नहीं पड़ता। वैसे अच्छी बात यह है
कि मेरे किसी भी पोस्ट में अगर 200 कमेंट आते हैं, 500 कमेंट आते हैं, 1000 2000 कमेंट आते हैं, तो ढूंढने से भी एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमाया है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है। ये अच्छा लगता है मुझे। नहीं भाई, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक नागरिक अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे यार, तभी हमारा देश आगे जाएगा, तभी हमारा देश आगे और जाएगा। देश से बड़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। ना प्यार, ना मोहब्बत, ना इश्क, ना कुछ नहीं। क्योंकि जिसमें आप रह रहे हो, जो आपको संभाल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी पहचान है, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ये गर्व से कहो कि हम हमारे देश को सबसे पहले रखते हैं। करेक्ट। ये चीज़ें हैं। तो भैया मुझे अब ये बताओ, आज के अब बलराज कैसा है? अभी तो हमने पास्ट अब डिस्कस देखो, कर लिया। यही बात है ना, आवाज़ में भी थोड़ी सी अभी ये जो बलराज आपने देखा है, वो बलराज वो है जो टूटा है, बिखरा है, संभला है, आगे बढ़ा है और बिना रुके चला है। आज का जो बलराज है वो ये है कि 2 लाइन बोलो, एटीट्यूड म्यूजिक लगाओ और ख़त्म, वायरल। लेकिन ऐसा दरअसल बलराज बनने का कारण है। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने दिल की बड़ी बड़ी बातें शेयर करते हैं तो हमें सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि देखो, सोशल मीडिया अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमें रीच मिलनी चाहिए, हमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तब हमें मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे? तो आज के यूथ को कम समय में, मतलब वो कम समय में ज़्यादा बातें सुनना चाहते हैं। तो जो बात अपने दिल से लोग फ़ोन पे किसी से पैसे मांगने नहीं कह पाता, वो मेरी शायरी के माध्यम से कह सकता है। किसी को गुस्सा दिखाना है, वो मेरे शायरी का स्टेटस लगा सकता है। तो ये जो एटीट्यूड वाला है ना, वो इसीलिए है कि भाई 2 लाइन बोलो, म्यूज़िक लगाओ, लोग सुनेंगे और समझेंगे, शॉर्ट में बहुत बातें कह देना। तो ये चीज़ें रही हैं। आजकल तो ये वीडियो जो डाल दो वही चलते हैं। जैसे अभी कुछ वीडियोज़ मेरी चल रही हैं कि जब हम आएंगे तो भागना तो पड़ेगा मेरी जान। लो, ये क्या है? मतलब 2 लाइन है, लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है। जब हम आएंगे भागना तो पड़ेगा मेरी जान, तो म्यूजिक लग जाता है, बाकी काम म्यूजिक कर देता है, लोग भाग जाते हैं। अभी मैं एक रील दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए। ये तो कहाँ गई, देखो ये जो ये शुरुआत हो चुकी है, ये शुरुआत हो उधर चुकी दिखाओ, उधर। अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। बाकी काम किसी ने किया, ये मेरा जोन नहीं है जो बताया, लेकिन क्या है कि शुरुआत हो चुकी है, अब हमारा नाम फिर से शोर मचाएगा। कहने के लिए 2 लाइन है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि मैं डाउनफॉल से निकला, मैं ऐसी जगह से निकला हूँ, तो मैंने क्या, मेरे यूथ को क्या चाहिए, शुरुआत हो चुकी है, मेरा नाम अब फिर से शोर मचाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलती हैं। और सीधी सी बात यह है भैया, मैं तो आज की यूथ से ये कहूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज़्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है कि नहीं? पता भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि आज के यूथ की प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, बेसिकली मिसगाइडेड कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यूथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चलना चाहे ना, तो आज का यूथ में पता क्या है, किताबें नहीं पढ़ता, कुछ अच्छी चीजें नहीं पढ़ता, क्या करेगा, नेटफ्लिक्स पे भैया ये नहीं नेटफ्लिक्स पे फलाने वो सीरीज देख ली। आज की यूथ को जल्दबाजी बहुत है, जल्दबाजी। किताबें छोड़ो, अगर उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे पेज बनाया तो उनको कल ही 1 लाख फॉलोवर चाहिए, 1 लाख लोगों की फैमिली चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैरी मिनाटी ने एक बात कही थी कि तुझे फॉलोवर मांगे हुए चाहिए या कमाए हुए चाहिए। तो यही यहाँ पे भी आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई स्टोरी लगा दे, मेरे 100-200 फॉलोवर बढ़ जाएंगे। मैंने कहा बढ़ जाएंगे, लेकिन वो अनफॉलो भी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा अपना खुद का कमाया हुआ या तुम्हारा अपना कैलिवर उनको नहीं लेके आया वहाँ पे। जिस दिन लोग तुम्हें पसंद करेंगे, जिस दिन तुम एक्चुअली में सोशल मीडिया पे वो काम करोगे जिसकी वजह से लोग तुमसे जुड़ रहे हैं, तो तुम्हें मिलते चले, ऑर्गेनिकली तुम्हें लोग मिलेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं जुड़ रहे हो, नहीं कर रहे हो, और तुम्हें मांगे हुए फॉलोवर मिल गए, गायब हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे फिर आपको। वैसे लास्ट में मुझे, मैं बोलना तो शुरू में ही चाह रहा था, बट मुझे इसको ना पकड़ना कैसे है भाई साहब, एक काम करो, आप ही पढ़ के बताओ इस पर क्या लिखा हुआ है। देखो ये ना भाई उल्टा लिखा हुआ है। मैंने तो पहले बता दिया आपको, मैं लिखता हूँ, मैं तभी पढ़वाना चाहिए था मेरे को, मैं भूल गया उल्टा। तो ये मैंने उल्टा लिखा है, लेकिन मैं सीधा भी पढ़ सकता हूँ। ये उल्टा अगर आपको पढ़ना है तो इसको पेपर को खोल के ऐसे पढ़ सकते हो, मैं इधर से पढ़ सकता हूँ। आप ही पढ़ो।
इसमें लिखा है कि चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा बिकॉज फिर आपका वो नहीं आएगा। इसमें इसमें लिखा है कि चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है। अनबन बढ़ती जा रही है रिश्तों में भी, अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है। पहले ऐसा था नहीं, ऐसा हूँ आजकल, मेरी कहानी कहावत सी हो रही है। दूरी बढ़ती जा रही है मंजिल से मेरी, चलते चलते भी थकावट सी हो रही है। खामोशी की जैसे मिलावट सी हो रही है, और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, अब गुजारिश भी करो तो शिकायत सी हो रही है। हाय हाय, तो ये वाह, उल्टा वाह। जो लिखता है, देखो किसी भी काम को, जैसे एक बात और है, आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बना लो, आप बोर नहीं होगे। मेरा ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है मुझे उल्टा लिखने में। अगर आप उल्टा लिख रहे हो, जैसे सीधा लिखता है एक टाइम पे आ गया आदमी बोर हो जाता है, यार क्या लिख रहा है क्या लिख रहा है। आप उल्टा लिखो तो आप नया नया कुछ सीख रहे हो, तो नया उल्टा लिखते 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 अपनी एक लैंग्वेज बना लो, मस्त एकदम टेंशन फ्री। गजब। उल्टा लिखो, खुश रहो। कोई नहीं किसी को बता पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो जाते जाते जिस चीज़ के लिए हम लास्ट में वेट कर रहे थे, एक सैड शायरी, क्योंकि एक आपकी ज़िंदगी में दो फेज थे, एक सैड वाला एक एटीट्यूड वाला, तो एक सैड शायरी और एक एटीट्यूड वाली शायरी चलो आज के यूथ के लिए सुना के जाओ आज। चलो मैं पहले एटीट्यूड शायरी सुना देता हूँ। जो कल तक हमारे दम पे उड़ते थे, आज वो हमें आसमान की बात बता रहे थे। क्या बात है। तो ये तो एटीट्यूड है। एटीट्यूड में क्या है कि वो तत्कालीन बेसिस पे हमारी बनती हैं और हम बोल देते हैं जो मन में आता है। भाई तुझे देख लेंगे, तू जहाँ मिलेगा वहीं तोड़ेंगे, तुझे मारेंगे। एटीट्यूड मतलब क्या, यही हुआ ना कि किसी को, मतलब पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एटीट्यूड मतलब यही हुआ। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरी गुजारिश ये है कि एटीट्यूड में ना रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो और खुश रहो। इन चीज़ों को रियल ज़िंदगी में जोड़ो, लेकिन सही वे से, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। और सैड में मैं, जो मेरा जोन है, सैड में सुनाना आप मेरे को, जिनके दिल टूटे हुए हैं, आहा, जो दर्द सुनने के लिए बैठे हैं, वैसे वाला पुराने वाला बलराज। सुनाओ। मैं बताता हूँ कि मैं लिखूँगा तेरी कहानी और पढ़नी होगी तुझे, और ख्याल जब भी आएगा तेरा, नफ़रत होगी खुद से मुझे। वाह। और एक, जब ये माता श्री के बारे में मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो मैंने मेरे दिल से, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं है, न तस्वीर देखी है आज तक, तो ऊपर वाले से मेरा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैं मानता भी हूँ, नहीं भी मानता। दुख होता है तो याद कर लेता हूँ, या नहीं होता तो नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता किसी को। तो मैंने उनको लिखा था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे खुदा, ले ले मेरी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। ओए होए, मेरे को ये बहुत टच था। इस दुनिया में कोई भी इंसान दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जितने लोगों ने भी आज तक दुख दिया है, मैंने कहीं ना कहीं उनको हक दिया है। मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे कोई भी दुख नहीं दे सकता, मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझसे कभी मिल नहीं सकता, और मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे करीब नहीं आ सकता। जब तक मेरी मर्ज़ी है मैं दुख भी सहूँगा, करीब भी बुलाऊँगा और सारी बातें भी करूँगा। दरअसल ये पॉडकास्ट मैंने थोड़ा जल्दी किया है, अभी मैं खुद में उलझा हुआ हूँ, सफ़र पूरा नहीं हुआ। जिस दिन सफ़र पूरा होएगा, मंजिल की दास्तां फिर से आपको सुनाएंगे। आधे अधूरी मंजिल और आधी अधूरी कहानी अच्छी नहीं लगती, इसे मध्यांतर समझना। आने वाले जीवन की कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ये वादा है, ज़रूर बताएंगे। ये चीज़ें रही हैं। डन है, डन है, डन है। नहीं, मुझे लगता है नहीं, आपने ना काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है। देखो पता है, मैं मुकुल भाई के साथ में मैंने पॉडकास्ट किए थे, 2 उनके साथ में किए थे। तो मैंने जाना कि कहीं ना यूथ को इन चीज़ों से बड़ा लगाव झुकाव कहीं ना कहीं है। तो मैं कहा यार क्यों ना आपको बुलाया जाए और
आपको इसलिए नहीं कि मैं ये चीज़ें डिस्कस करूं, क्योंकि जो आपकी बातें हैं, चाहे आप वो सिंगल लाइनर बोल रहे हो, चाहे आप शायरी बोल रहे हो, उनका कुछ ना कुछ एक होता है ना, हर चीज़ के पीछे की कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि जो आपने लाइफ में अप एंड डाउन्स फील किए हैं, ठीक है, वो यूथ को कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे, और जो आपके फैंस हैं, जो आपकी फैमिली हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर बलराज को जानेंगी। यूथ के लिए है भैया बहुत बढ़िया शायरी। जाते जाते मैं आपको सुना प्लीज। देता हूँ कि ये मेरी बहुत वायरल शायरी थी, आप लोगों ने सुनी है सबने। कोई मुफ्त में भी दे तो मत लेना, दिल अभी और सस्ते होंगे। तो मस्त रहो कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि मुफ्त की भी कीमत है, ये याद रखना। मुफ्त भी मुफ्त में नहीं मिलता, मुफ्त की भी कीमत है। तो दिल लगाओ, प्यार करो, समय दो। लगाव ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुद से रखो। अगर आपने ये सीख लिया, यकीन मानो आपको कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं दे पाएगा, बहुत आगे जाओगे आप। डन भैया। तो आप लोग सारे पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को जितना हो सकता हो उतना प्यार देना, और भैया को तो सपोर्ट कर ही रहे हो, मुझे भी सपोर्ट करना। बिल्कुल भाई, मेरी ये सबसे गुजारिश है कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मुझसे प्यार करते हैं, ज़रा भी प्यार करते हैं और मानते जानते पहचानते हैं और अपना भाई मानते हैं, भाई का नेचर बहुत बढ़िया है। आप कभी भी, मैं तारीफ़ जो होती है हमेशा मुंह पर होती है और ख़ुद से करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग भावनाओं में जहर घोल देते हैं। तारीफ़ में आपके भाव दिखते हैं। जब आप तारीफ़ करते हो ना किसी की, आप ये मान के चलो कि मैं किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैंने उसको बोल दिया कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि उसकी तारीफ़ की, लेकिन उसमें भाव नज़र नहीं आते। जब भी तारीफ़ करो, मुँह पे करो, अपने दोस्त की, भाई की, किसी की भी, क्योंकि उसमें आपके भाव नज़र आते हैं। तो तारीफ़ के लायक हैं, इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा नेचर, बहुत अच्छा लगा, और आज लगा कि शायद आधी कहानी ज़िंदगी की बता दी है, आधी ज़रूर बताएंगे बहुत जल्दी। वैसे तारीफ से मुझे एक चीज़ याद आ गई। कहते हैं ना, तारीफ करो तो इंसान के मुंह पे करो, क्योंकि पीठ पीछे तो सिर्फ बुराइयां ही होती हैं। तो चलो जी, करो तो है ना, मुँह पे करो, पीठ पीछे तो बुराइयां ही होती हैं। पीठ राइट, पीछे कोई तारीफ नहीं करता, ये बात तो है ना। जी। तो चलो बलराज भैया, थैंक यू सो मच आपका। आपने इतनी सारी अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करी, और सारे एक्सपीरियंस, गुड बैड, और यूथ को जो इंस्पायर हुए होंगे या जो होंगे, आई थिंक एक चेंज, जैसे आपने बोला ना कि एक इंसान को भी पुण्य का काम कर लो, बस मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए बहुत है, एक पल की जिंदगी मेरे लिए ये बहुत है कि कोई भी एक चीज़ इससे आज कोई सीख रहा है ना, मेरे लिए वो काफ़ी है। बस यही होना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।